Hello everyone, welcome back to another video of decision making and problem solving for UPSC CSET 2027। और गाइज ये आपका पार्ट है संपूर्ण रीजनिंग सीरीज का। आई होप आप इस सीरीज को फॉलो करोगे अपने नेक्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के लिए, और अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए ये सीरीज काफ़ी यूजफुल होगी, बिकॉज इस सीरीज के अंदर हम हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। वी हैव स्टार्टेड विद कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स और डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड देन उसके बाद हम जो दूसरे हमारे बेसिक चैप्टर्स हैं रीजनिंग के, उस पे हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज का आपका पार्ट 2 है। बेसिक हमने थोड़ा सा इस चैप्टर का कवर कर लिया था, सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने कवर किए थे इससे पहले की वीडियो में। ओके, सो गाइज आपको इन्हीं सब वीडियोस का जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल होगा टेलीग्राम ग्रुप में, और आपको उसका लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर अ डेडिकेटेड कोर्स, तो यूपीएससी सीसेट का जो मास्टर कोर्स है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और इसके अंदर आपकी लाइव क्लासेस ऐड होंगी गाइस जब आपकी एग्जाम नज़दीक होगा। कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड आपकी ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के लिए, जिससे आप अपना जो सिलेबस है कवर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर सकते हो, और मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। इसके आपको डेमो लेक्चर्स भी मतलब गिवन किए गए हैं, सो दैट आप यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू ले पाओ कोर्स का कि कैसे आपको पढ़ाया गया है, क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइडेड है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप edutap.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं गाइज। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि हमारे पास एक जो डिसीजन होता है वो हमें लेना होता है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस हमें एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना है जो हमारे उस टाइम के सिचुएशन को हैंडल कर पाए, उसको हम सुधार पाएं, और वहाँ पे अपनी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर पाएं। हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे जो है वो क्वेश्चन हमें रख सकता है। हम किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो सकते हैं, हम कोई टीम लीड हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, राइट, कोई बैंक के एम्प्लॉय हो सकते हैं या मैनेजर हो सकते हैं, कोई सिटीजन हो सकते हैं। तो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो गाइज क्यों डिसीजन लेना मतलब ये हमारे लिए ज़रूरी है, बिकॉज हम जब एक ऑफिसर के रूप में होते हैं तो हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी, है ना। अलग अलग आपके पास आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, तो उस टाइम पर आप कैसा डिसीजन लेते हो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो किसी दूसरे पर्सन की लाइफ को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। तो इस तरह से हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ये सब समझना कि हम एक सही डिसीजन ले पाएं उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे लीगल होना चाहिए। हमने क्या क्या चेक करना है कि जो आपका ऑप्शन है, इज इट लीगल, इज इट प्रैक्टिकल, रीजनेबल, फेयर डिसीजन है कि नहीं है, ह्यूमेनली डिसीजन आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, टाइमली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टाइम पे अगर आपने अपना जो प्रोसेस है वो नहीं फॉलो किया या टाइम पे आपने कोई चीज़ सॉल्व नहीं करी तो उसका क्या फ़ायदा होगा, वो इन लेटर फ्यूचर आपके पास नई प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल लगना चाहिए, सेंसिटिव आपका एम्पैथी आपको शो करनी है टूवर्ड्स पब्लिक। तो ये सारे तरीके से आपको चेक करना है कि आपका कौन सा आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस आपके लिए करेक्ट बैठेगा। ठीक है, सो यहाँ पे इसका एक मिक्सचर आपका पूरा ऑप्शन रहना चाहिए जो भी सिचुएशन हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, सो नंबर 1 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं गाइस। सो यू आर अ पार्ट ऑफ एन इंस्पेक्शन टीम। Your senior asks you not to mention certain irregularities in the inspection report, but because the contractor is well connected. जैसे आप कहीं इंस्पेक्शन करने गए, आपको कुछ खराबी दिखी वहाँ पे, सपोज किसी कई बार जाते हैं, देखा आपने जो ऑफिसर्स हैं वो किसी स्कूल का दौरा करने चले गए, है ना, कहीं ऑफिस का इस टाइप से। तो अब आपको कुछ वहाँ पे इरेगुलरिटीज दिखी है, बट आपके सीनियर जो हैं आपसे पोजीशन में, वो आपको कह रहे हैं कि इसको मेंशन मत करो। तो अब आप क्या करोगे? फॉलो द सीनियर्स इंस्ट्रक्शन टू मेंटेन हार्मनी, बिकॉज आपके सीनियर है तो बात तो माननी पड़ेगी, राइट। मेंशन द फैक्ट्स एक्यूरेटली इन द रिपोर्ट एंड कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स। रिफ्यूज टू वर्क ऑन द रिपोर्ट एंड रिमेन साइलेंट। वॉर्न द कॉन्ट्रैक्टर पर्सनली एंड क्लोज द मैटर। तो वॉर्न द कॉन्ट्रैक्टर पर्सनली, अब आप पर्सनली लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, यहाँ पे आपको कुछ ड्रॉबैक्स देखने को मिल सकते हैं। तो बी आपके पास ऑप्शन नंबर ए एंड डी तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। रिफ्यूज टू वर्क ऑन द रिपोर्ट एंड रिमेन साइलेंट, मतलब आप ऐसा करो, मैं बना ही नहीं रहा, रिपोर्ट छोड़ दो। तो हमारे पास ये भी सही ऑप्शन नहीं होगा। सबसे बेस्ट इसमें क्या होगा कि दैट वी कैन मेंशन अगेन, पूरी तरीके से सही से वो रिपोर्ट बनाए, ताकि आगे चल के जो भी स्टडीज हमारी हो रही है, जिस भी तरीके
तरीके से वो हेल्पफुल होगा वो सही रहेगा, और हम यहाँ पे कंप्लीट प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखें। एंड लेटर इसमें हम ऐड कर सकते हैं, देन वी कैन कंप्लेन टू हायर वंस ऑल्सो, और हम उनको ये सिचुएशन का बता सकते हैं। हो सकता है कि जो आपके सीनियर हो, राइट, वो करप्टेड हो, राइट, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट और जो डिसीजंस हैं वो ले सकते हो एडिशनली भी, राइट। तो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस अभी हमारे पास क्या करेक्ट है, बी ऑप्शन इज द राइट वन। Next, there is only one ambulance available at that same time. A local influential person demands it for his relative with mild discomfort, while a child from a poor family has serious breathing difficulty. What should you do? अब obviously आप यहाँ पे क्या करोगे, चाइल्ड जो पुअर चाइल्ड है उसको हेल्प करोगे, बिकॉज ही हैज, ऐसा नहीं, देखो यहाँ पे सेंसिटिव नहीं होना है, आपको सिर्फ पुअर देख के सिंपैथी नहीं दिखानी है, आपको वहां पे अर्जेंसी दिखानी है कि किसको ज्यादा अर्जेंट है। इट इज नॉट अबाउट पुअर और रिच, राइट। तो यहाँ पे पुअर फैमिली हैज सीरियस ब्रीदिंग डिफिकल्टी, और यहाँ पे माइल्ड डिस्कम्फर्ट, तो आपका पास ग्रेटर हेल्थ डिस्कम्फर्ट किसको है, आपके पुअर फैमिली के बच्चे को, तो उसकी हेल्प करोगे आप। तो यहाँ पे आप क्या चूज करोगे, सेंड द एम्बुलेंस टू द इन्फ्लुएंशियल पर्सन टू अवॉइड प्रेशर, सेंड इट टू द चाइल्ड, okay, send the ambulance to the influential person, send it to the child based on the medical urgency and arrange alternative help for the other patient, ask for families, both families to decide among themselves कि आप ही यहाँ पे चूज कर लो, है ना, और सिक्का उछाल के जिसकी बारी आएगी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब मेडिकल इमरजेंसी जिसके ज्यादा होगी उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं एम्बुलेंस, और साथ ही क्योंकि जिसको माइल्ड डिस्कम्फर्ट है उसकी भी हेल्थ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे, उसको भी कुछ ऑल्टरनेटिव अरेंज कर सकते हैं, कुछ दूसरा प्रोसीजर्स हम यहाँ पे अपना सकते हैं। हो सकता है उसे सिर्फ एक फिजिशियन की जरूरत हो, नॉर्मल डॉक्टर की जरूरत हो जो आप बुला सकते हो, इस टाइप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो गाइस, ये क्वेश्चन सिर्फ एक सिचुएशंस आपके सामने लेकर आ रहे हैं, एग्जाम में भी आपके पास ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, कुछ प्रैक्टिकल चीजें, कुछ आपके पास रियल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको वहां पे सारे ऑप्शंस को रीड करना है, अच्छे से समझना है और आंसर कर देना है। You have to hire temporary boats for flood rescue. Boat owners quote prices much higher than the approved rate due to emergency demand. इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक बार पहले भी किया हुआ है, राइट। तो व्हाट शुड यू डू, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, यू हैव टू हायर टेम्पोररी बोट्स फॉर फ्लड रेस्क्यू, बट जो ओनर है बोट का, वन सेकेंड, जो ओनर है बोट का वो यहाँ पे हाई प्राइस डिमांड कर रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि reject all the offers and wait for fresh tender, accept any price immediate because it is an emergency also. अब ये तो वैसे ठीक है, बट देखो सी को भी पढ़ो, negotiate transparently, record the emergency circumstances, seek quick approval and ensure रेस्क्यू इज नॉट डिलेड। तो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, हम यहाँ पे इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस को भी देख रहे हैं, अप्रूवल भी ले रहे हैं, और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा जो बोट है उसमें ज्यादा डिले ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट हमारे पास है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अलॉटिंग ऑफिशियल क्वार्टर्स, योर पर्सनल, वन सेकेंड, योर पर्सनल असिस्टेंट रिक्वेस्ट प्रायोरिटी, वन सेकेंड, प्रायोरिटी अलॉटमेंट ड्यू टू हिज फादर्स इलनेस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफिशियल क्वार्टर्स के लिए। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपको रूल्स जो हैं ऐसा परमिट नहीं करते कि आप पर्सनल यूज के लिए ले लो या फिर आप किसी अपने रिलेटिव के लिए ले लो, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है और उसके फादर भी इल हैं, तो आपको रूल्स भी फॉलो करने हैं विद ट्रांसपेरेंसी, और उसको भी अच्छे से समझाना है ताकि वो समझ पाए, ठीक है। यहाँ पे अलॉट द क्वार्टर टू हिम बिकॉज हिज केस इज इमोशनल। क्या हम इमोशनल फीलिंग्स के साथ कोई डिसीजन हमें लेना चाहिए, नहीं। एम्पैथी इज
गुड, एम्पैथी हमें शो करनी है बट हमें वेरीफाई भी करना है सेम टाइम पे. फॉलो द रूल्स एंड एक्सप्लेन द रीजन टू हिम पीसफुली. कीप द फाइल पेंडिंग टू अवॉइड हर्टिंग हिम, मतलब आप उसको हर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका दोस्त है. आस्क हिम टू इन्फ्लुएंस अदर ऑफिसर्स. तो हमारे इन सब में बेस्ट क्या होगा कि हम रूल्स को फॉलो करें और उसको रिस्पेक्टफुली समझा भी दें, राइट. तो इमोशनली ग्राउंड्स पे हम यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं. आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा. नेक्स्ट, a woman complains that a clerk is refusing to process her land record correction unless she pays money. क्या कहा है उसने कि लैंड रिकॉर्ड करेक्शन एक विमेन करा रही है किसी क्लर्क से ऑफिस में, वो मना कर रहा है और एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है. अब कई बार क्या होता है, नॉर्मली हम देखते हैं कि कई लोग पे कर देते हैं इनकन्वीनियंस को ना आने के लिए, है ना, सोचते हैं कि चलो कौन दिक्कत करे, छोड़ दो. अब यहाँ पे शी इज अफ्रेड टू गिव अ रिटर्न कंप्लेन, वो अफ्रेड भी है क्योंकि वो सोच रही है कि कहीं गलत ना हो जाए, है ना. तो अब आप इस टाइम पर क्या करोगे. अब यहाँ पे हमारे पास रिफ्यूज टू एक्ट अनलेस शी गिव्स अ रिटर्न कंप्लेन. हो सकता है आप जिस ऑफिस में काम करते हो उसी के क्लर्क की बात है और आप उससे एक आप सीनियर हो उस ऑर्गेनाइजेशन में, द क्लर्क इज अंडर यू. Advise her to pay and finish the work, recover her grievance sensitively, protect her from harassment, and initiate verification through proper procedure. Immediate dismiss the clerk without inquiry. अब यहाँ पे ये सबसे लास्ट जो ऑप्शन है वी कैन डिसमिस, बट यहाँ पे ये हार्श हो जाएगा. विदाउट वेरीफाइंग ये क्या हो जाएगा, हमारे एक रूड बिहेवियर हो जाएगा सिर्फ, राइट. तो हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है बट सेम टाइम पे हमें उस विमेन की हेल्प भी करनी है. तो हमें यहाँ पे सेंसिटिवली उस टॉपिक को रखना है, उस बात को उसकी समझना है. हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा दैट शी इज प्रोटेक्टेड ऑल्सो, है ना. तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इन सभी में क्या है, सही आंसर रहेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को ट्राई करिए. A night shelter for homeless persons is started in the residential area. Residents complain that theft cases have increased and demand removal of the shelter. What should you do? अगेन यहाँ पे पुअर फैमिलीज के लिए शेल्टर बनाए गए, बट जो रेजिडेंट्स हैं रेजिडेंशियल एरिया के अंदर वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि जो चोरियां हैं वो बढ़ रही हैं. हो सकता है वो उन न्यू पर्सन्स की वजह से हो रहा हो, ठीक है. तो अब उनको शक है सीधा सीधा जो नए लोग आए हैं. तो हमें क्या करना चाहिए, रिमूव द शेल्टर इमीडिएटली, इग्नोर द रेजिडेंट्स बिकॉज द शेल्टर इज ह्यूमैनिटेरियन. अब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वी कैन जस्ट इग्नोर द फैक्ट, है ना, कि चोरियां बढ़ रही हैं. वेरीफाई द कंप्लेन, हमें वेरीफाई करना चाहिए. सिक्योरिटी इंप्रूव करनी चाहिए. कोऑर्डिनेट विद पुलिस एंड कंटिन्यू टू सपोर्ट. अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो अगर हमने वेरीफाई किया, अगर जो न्यू लोग हैं, जो पुअर फैमिली है, होमलेस पीपल हैं, इफ दे आर नॉट द कल्प्रिट, तो यहाँ पे हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए. वेरीफाई करेंगे, सपोर्ट करेंगे, इंप्रूव करेंगे सिक्योरिटी को भी. अब यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट कि आस्क द रेजिडेंट टू सॉल्व द इशू देमसेल्फ. तो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं इन सारे प्रोसेस को. ठीक है, अगर ये आता कि आफ्टर वेरिफिकेशन जो होमलेस पीपल हैं, सम ऑफ द पीपल पाया, मतलब उनमें से कोई पाया गया कि वो यहाँ पे चोरियां कर रहे थे, तो हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए, फिर हमें वहां पे एक्शन उनके खिलाफ भी लेना पड़ेगा. अगेन वी कैन नॉट से कि भाई वो होमलेस हैं या पुअर हैं, तो वी आर नॉट पनिशिंग देम, वी हैव टू पनिश देम आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑल्सो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. A rumor spreads on social media that a government vaccination camp caused deaths. Although there is no verified information, people start refusing vaccination. What should you do? तो इसमें क्या गया है कि सोशल मीडिया पे रूमर फैल गया कि यहाँ पे जो वैक्सीनेशन गवर्नमेंट कैंप्स में हो रहे हैं वो डेथ्स
हो रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे रूमर्स फैल जाते हैं, जो जनरल पब्लिक होती है दे टेंड टू बिलीव इन इट, राइट। कई बार चार लोग बात करते हैं तो कई बार कोई ना कोई पर्सन उसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है और डिफरेंट इम्पैक्ट पब्लिक पे पड़ सकता है, राइट। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पीपल स्टार्ट रिफ्यूजिंग द वैक्सीनेशन ड्राइव, एंड अब आपको क्या करना है, क्या डिसीजन लोगे अब आप। सपोज आपके किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो रहा है, तो कैंसिल द वैक्सीनेशन कैंप इमीडिएटली, issue verified information, involve medical experts and local trusted persons, and investigate any genuine adverse event. Force people to take vaccines without explanation and ignore the rumor because it is unofficial. We can't just ignore the fact also, right? हम कोई पूरी सिचुएशन को इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज वो रॉन्ग भी है। अगर तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक तो उस पर बिलीव कर रही है ना, तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा वहां पे, राइट। तो एक्शन ऐसा लेना पड़ेगा कि ताकि पब्लिक जो है, अगर वो वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हमें उनकी भावनाओं को समझकर उनके लिए एक सही फैसला लेना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी और उनको वेरिफिकेशन भी देना पड़ेगा कि ये सही है, ठीक है। सो अभी आपके पास ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, a contractor says that if quality checks continue, a public project will miss its deadline. He asks you to relax inspection for the final phase. What should you do? Relax inspection to meet the deadline, stop the project permanently, maintain quality checks and reorganize work to reduce delay without compromising the safety. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, relax contractor है, says that if quality checks continue, a public project will miss its deadline. अब आपको वो क्या करें, इंस्पेक्शन को अब तक के लिए बंद कर दो ताकि जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे कवर हो जाए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो मेंटेन द क्वालिटी चेक एंड रीऑर्गेनाइज वर्क टू रिड्यूस डिले विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द सेफ्टी। अब सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है, टाइम भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपने बैलेंस करना है। तो बैलेंस एक डिसीजन आपको यहाँ पे रखना है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, you are preparing a public project report. due to limited time your team wants to collect the feedback only from the people who already support the project. What should you do? जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, अगर जो क्राउड उसको सपोर्ट कर रहा है, आपकी टीम कह रही है सिर्फ उनसे ही हम यहाँ पे फीडबैक कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्सेप्ट द सजेशन टू सेव टाइम, बिकॉज टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यू हैव टू सेव टाइम, यू हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ये क्या कर सकते हो आप, कलेक्ट बैलेंस्ड फीडबैक फ्रॉम अफेक्टेड ग्रुप्स इंक्लूडिंग सपोर्टर्स एंड लाइकली affected persons, avoid public feedback completely, ask only local leaders for their opinion. अब यहाँ पे आपने क्या करना है, बैलेंस्ड फीडबैक चाहिए टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑल्सो, है ना। तो उसके लिए आपको बैलेंस्ड फीडबैक रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ, एंड एक ऑनेस्ट रिपोर्ट आपको यहाँ पे प्रिपेयर करनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, जो भी अफेक्टेड ग्रुप है, ठीक है, उनको यहाँ पे आपको सबको ही सबका ही एक तरीके का आपको फीडबैक, सबका ही ओपिनियन आपको रखना चाहिए, एंड देन यू हैव टू टेक सम डिसीजन। और इम्प्लीमेंटेशन किसी चीज का कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, a local politician asks you to transfer a teacher because the teacher refused to favor his relative in school admission. क्या कह रहे हैं, आप सपोज उस स्कूल के प्रिंसिपल हो, कह रहे हैं कि उस टीचर को हटा दो क्योंकि टीचर ने उसके रिलेटिव को एडमिशन नहीं दिया। अब आपको क्या करना है, ट्रांसफर द टीचर टू अवॉइड द पॉलिटिकल प्रेशर। सो हमें प्रेशर को हैंडल करने के साथ एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा, तो दिस कांट बी द राइट आंसर। एग्जामिन द matter objectively and act only according to rules, ask the teacher to apologize and ignore the complaint. तो हमारे पास ऑप्शन बी will be the right choice. Next question.
You are handling a time bound official assignment. Suddenly, you fall ill and cannot complete it on time. What should you do? यहाँ पे आप कभी होता है बीमार पड़ जाते हो बट आप एक प्रोजेक्ट में फंसे हुए हो, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे? टाइम बाउंड भी है बिकॉज टाइम इज इंपॉर्टेंट, टाइमली खत्म होना चाहिए प्रोजेक्ट. स्टे साइलेंट एंड वेट अंटिल यू रिकवर. Inform the concerned authority immediately and suggest an alternative arrangement or extension, or submit incomplete work and blame your team members for delay. अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा कि आप जब टाइम बाउंड सिचुएशन में हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सजेस्ट करो किसी दूसरे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को कि यहाँ पे आप उनको प्रोजेक्ट दे दीजिए बिकॉज मैं कुछ टाइम तक ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकता. ठीक, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. बिकॉज हम शांत भी नहीं बैठे रह सकते, हो सकता है प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट हो, उसका इम्पैक्ट कहीं आपको ज्यादा पड़े कंपनी को. Next, a religious event organization requests permission to use loudspeakers beyond the legally permitted time, saying public sentiment is involved. What should you do? Permit it to avoid public anger. Refuse rudely and threaten the organization. और यहाँ पे explain the legal limits and help them conduct the event within permissible conditions and ignore the request. अब again आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपके पास इस सिचुएशन को आपको बैलेंसली हैंडल करना है. आप यहाँ पे यू हैव टू एक्सप्लेन द लीगल लिमिट्स, रूल्स को फॉलो करना है और सामने वाले को भी उनको समझाना है. तो आपको ऑप्शन नंबर सी चूज करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. अ सिटीजन रिपोर्ट्स एन open manhole near a school. The area technically falls under another department. अब आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? Tell the citizen to contact the correct department, forward the complaint and also alert the concerned department immediately. Right? Next यहाँ पे क्या है? Ignore it because it is outside your department और wait until the accident occurs. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? सारी चीजों को देखते हुए करेक्ट ऑप्शन हम क्या चूज करेंगे? करेक्ट डिसीजन क्या लेंगे? ऑप्शन नंबर बी कि फॉरवर्ड द कंप्लेंट एंड ऑल्सो अलर्ट द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट इमीडिएटली. ठीक है, चलिए. Next, at a public hearing, some citizen angrily accuse your department of delay and start shouting. What should you do? Cancel the hearing immediately, listen calmly, record grievances and explain the process and give a time bound response. तो अभी आपके पास क्या है कि एक पब्लिक हियरिंग में आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सुन रहे हो. कुछ लोग क्या कर रहे हैं? आपके डिपार्टमेंट को एक्यूज कर रहे हैं कि आप जो उनके सॉल्यूशंस हैं, आप जो डिसीजंस हैं उसमें डिले हो रहा है एंड दे एंग्रीली स्टार्ट शाउटिंग. तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे? तो शिकायतें हैं, आपको सुननी पड़ेगी, आपको कामली उनको सुनना पड़ेगा. इंटरपर्सनल स्किल्स आपको यहाँ पे अपनी यूज करनी पड़ेगी, आपको उनको मैटर को अच्छे से समझाना पड़ेगा. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट चॉइस अगेन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. Two employees from different communities have an argument after one makes an insensitive cultural remark. What should you do? Let the conflict settle naturally. Speak to both sides. अब टू एम्प्लॉय जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के, सपोज डिफरेंट कल्चर्स के होंगे. अब उनको अपने अपने कल्चर के लिए सबका अपना प्रेम होता है, ओपिनियंस होते हैं, तो आर्ग्यूमेंट हो रही होंगी. अब आप यहाँ पे क्या करोगे? तो आपको क्या करना है? Speak to both sides, ensure respectful workplace conduct and take corrective action if rules were violated. तो आपको यहाँ पे ये जो प्रोसेस आप यहाँ पे अपनाओगे तो it will clear the confusion, it will make the workplace comfortable for both the parties. अगर यहाँ पे आप negotiate कुछ उनको बोलोगे, आप negotiation करो, right? तो हम अगर शेयर करते हैं एक दूसरे के एक पर्सपेक्टिव्स को, समझते हैं एक दूसरे को, तो तब जाके हम यहाँ पे किसी एक डिसीजन पे आ सकते हैं. वी कांट से कि ये चीज बेटर है, ये चीज बेटर है, जस्ट फोकसिंग ऑन द सरफेस. नेक्स्ट, इसको ट्राई करो. A journalist asks you for permission details of beneficiaries of a welfare scheme. The journalist says the information is needed to expose corruption. What should you do? Share all the personal details immediately. Refuse all the information without reason. और यहाँ पे आपके पास क्या है? Generally ask you to personal details of beneficiaries of a welfare scheme. ठीक है,
अब इसको क्या करना है कि उसको ज़रूरत है करप्शन एक्सपोज करने के लिए, क्योंकि बेनिफिशियरीज कई बार क्या होता है कि हम कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स देते हैं, कुछ रॉन्ग पीपल होते हैं हु आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ सम वेलफेयर स्कीम जो सिर्फ पुअर पीपल के लिए होती है, राइट? तो अभी आप क्या करोगे, शेयर ऑल द पर्सनल डिटेल इमीडिएटली, बिकॉज उस कह रहा है कि एक्सपोज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। रिफ्यूज ऑल द इंफॉर्मेशन विदाउट रीजन, प्रोवाइड परमिसिबल पब्लिक इंफॉर्मेशन while protecting personal data as per the rules. So option number C is the right choice. चलो, next one. During a minor chemical leakage, you have limited protective mask. Some workers are already exposed, while some senior officials arriving for inspection also demand masks. What should you do? तो अब इस टाइम पे आप क्या करोगे? It is a health emergency also, because यहाँ पे कुछ ऑलरेडी जो वर्कर्स हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब वहां पे क्या है, बिकॉज इट इज केमिकल, तो यहाँ पे ये डेडली भी हो सकता है, राइट? तो हमें अर्जेंटली कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। Give mask first to the senior official, prioritize exposed workers and rescue staff while arranging additional protection urgently, and devise mask equally among everyone present and lock the mask until more arrive. तो option number B will be the right choice, because we can't just lock के मैं अब किसी को नहीं दे रहा, right? तो आपके पास option B जो है वो correct choice अभी के लिए रहेगी, ठीक है? चलिए, so ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं गाइस, ये आपके होमवर्क के लिए होंगे 18th, 19th और 20th वाला, ठीक है? सो ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क से होंगे, तो होमवर्क में इसको जरूर बताना कि क्या आपका आंसर है। और हम डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसी कैसी सिचुएशंस हमारे सामने रह सकती है, कैसे क्वेश्चंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है? सो पार्ट 3 भी इस चैप्टर का आएगा, इन पार्ट 3 वी विल सॉल्व अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगेन गाइज, you can consider this UPSC CSET master course if you are someone जो एक dedicated कोर्स के थ्रू प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सो ये सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, और इस कोर्स का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप edutap.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है? सो गाइज, वी विल मीट इन द थर्ड पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। थैंक यू सो मच।